ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन जो अपनी शांत पहाड़ी और दृश्य ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। एक समय था जब ये हिल स्टेशन केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि एक रहस्यमय और खौफनाक कहानी के लिए भी जाना जाता था। ये कहानी काली बिल्ली की है जिसे लोग आज भी खौफ से याद करते हैं। ये वो बिल्ली नहीं थी जो आमतौर पर घरों में पाली जाती है, बल्कि ये एक ऐसी काली बिल्ली थी जो अपनी लाल आंखों के साथ हर किसी को डराती थी और ये भी माना जाता था कि उसके साथ एक श्राप जुड़ा हुआ था। ये कहानी कई साल पुरानी है जब ऊटी में एक आलीशान हवेली थी जिसका नाम कुंदन विला था। ये हवेली एक प्राचीन राज परिवार की थी और इसकी दीवारों में कई दफनाए गए रहस्य और अर्बन लेजेंड स्टोरीज भी बसी हुई थी। हवेली में एक खूबसूरत रानी नलिनी रहती थी जो अपने पति राजा आनंद के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रही थी। रानी नलिनी की सुंदरता पूरी ऊटी में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डर था। वो काली बिल्लियों से बेहद डरती थी। उसे विश्वास था कि काली बिल्लियां श्रापित होती है और जो भी उनके संपर्क में आता है वो बुरा समय देखने के लिए मजबूर हो जाता है। एक रात की बात है जब रानी नलिनी अकेले अपने कमरे में बैठी थी और चांदनी रात का आनंद ले रही थी। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो डर के मारे कांप उठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। वो शांति से बैठी थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाज कुछ कुत्तों की भौंकने की नहीं, बल्कि किसी जानवर के पंजों के फर्श पर खिसकने जैसी थी। वो डर के मारे बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वो हैरान रह गई। नीचे हवेली के बगीचे में एक काली बिल्ली खड़ी थी जिसकी आंखें जिसे आग सी चल रही थी। रानी नलिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उस बिल्ली से बेहद डर गई और बिना सोचे समझे खिड़की को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि अब वो बिल्ली उसके कमरे में है। वो बिल्ली उसे दूर से देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। रानी के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई और उसने एक ही झटके में दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों में वो बिल्ली किसी न किसी रूप में उसे परेशान करने वाली थी। अगली सुबह रानी ने राजा आनंद से वो सब बताया जो रात को हुआ था, लेकिन राजा ने उसे वो सब महज भ्रम और बुरी नींद का असर समझा। हालांकि राजा आनंद खुद भी उस रात अजीब सी आवाजें सुन चुका था, लेकिन रानी का डर अब बहुत गहरा हो चुका था। वो जानती थी कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वो काली बिल्ली श्रापित थी या नहीं। समय बीतता गया और एक दिन राजा आनंद अचानक गायब हो गया। ये घटना ऊटी में सनसनी बन गई। पुलिस और आसपास के लोग उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। राजमहल में हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ भयानक घटित हो चुका हो। लोग कहते थे कि काली बिल्ली ने राजा आनंद को अपने कब्जे में ले लिया था। रानी नलिनी, जो पहले से ही डरी हुई थी, अब और भी मानसिक रूप से टूट गई थी। वो रात रात भर हवेली के आंगन में दौड़ती रहती और बार बार खिड़की से बाहर देखती रहती। कुछ महीनों बाद रानी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वो कमजोर हो गई और उसका चेहरा सूखकर कंकाल जैसा दिखने लगा। वो हमेशा खिड़की के पास बैठी रहती और उस काली बिल्ली की तलाश करती रहती। उसकी आंखों में वही भय, दुख साफ दिखता था। कहते हैं वो हर दिन उस बिल्ली को देखने का सपना देखती थी और जब तक उसे वो बिल्ली नहीं मिलती, वो चैन से सो नहीं पाती थी। एक दिन रानी का भी अजीब तरीके से अंत हुआ। उसकी लाश उसी खिड़की के पास मिली और उसकी आंखों में वही भय था जो पहले राजा आनंद के चेहरे पर देखा गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। ये एक रहस्य बनकर रह गया। उसके बाद कुंदन विला के पास किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन कुछ साहसी लोग आए और हवेली में दाखिल हुए। उनमें से एक युवा राजीव था जो इस रहस्य का खुलासा करने के लिए उत्सुक था। उसने सुना था कि काली बिल्ली की कहानी ऊटी में डर का कारण बनी हुई है। राजीव ने सोचा कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा।
राजीव और उसकी टीम ने रात के समय हवेली में घुसने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली और एक भव्य खामोशी छा गई। जैसे ही वो हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे, राजीव ने देखा कि बाहर हवेली के बगीचे में वही काली बिल्ली खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो उन्हें घूर रही थी। राजीव ने अपनी टीम को आराम से कमरे में रहने के लिए कहा और अकेले उस बिल्ली के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, बिल्ली ने अपनी आंखों से उसे घूरा और अचानक वो बिल्ली हवा में उड़ने लगी। राजीव ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्ली जैसे ही पास आई, वो उसके शरीर के अंदर समा गई। राजीव को एहसास हुआ जैसे उसकी आत्मा किसी अज्ञात शक्ति के साथ जुड़ गई हो। उस रात के बाद राजीव और उसकी टीम का कोई भी सदस्य कभी वापस नहीं लौटा। अब तक लोग कहते हैं कि जो भी उस काली बिल्ली को देखता है वो कभी वापस नहीं आता। ऊटी के लोग मानते हैं कि वो काली बिल्ली रानी नलिनी की आत्मा है, जो अब किसी भी अनजान यात्री को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ऊटी की काली बिल्ली आज भी वहाँ घूमती है और कोई नहीं जानता कि वो कब किसी को अपनी गिरफ्त में ले ले। हवेली में कभी भी कोई गया है, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा है। तो कि दोस्तों, क्या आप ऊटी की इस हवेली में जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।